हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं और जो इस सर्विस को ज्वाइन करता है उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुलिस, आर्मी और आईएएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं। अगर आपको आईएफएस चाहिए तो आपको 80 से 110 या उससे ऊपर की रैंक ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 150 रैंक होनी चाहिए और ये हर साल वैरी होती रहती है जितनी वैकेंसी निकलती है। इस साल कम वैकेंसी आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएस की बहुत कम वैकेंसी है। और जब आप आईएफएस चूज़ करते हैं उसके बाद आपकी लवासना में ट्रेनिंग होती है। लवासना के बाद जो आपको ट्रेनिंग होती है वो होती है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, जो दिल्ली में है। इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है आईएफएस वाली। और आईएफएस ऑफिसर के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश के अलावा एक फ़ॉरेन लैंग्वेज उसे ज़रूर आनी चाहिए। पहले उसका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है इंडिया में, फिर उसके बाद जिस कंट्री का लैंग्वेज होती है वहाँ पे उसका एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं उन्हें। और जब वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई वगैरह कर लेते हैं उसके बाद उन्हें जो स्टार्टिंग में पोस्ट दी जाती है, अगर वो MEA में होंगे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो उन्हें जो पोस्ट दी जाएगी असिस्टेंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, ये पोस्ट दी जाएगी उन्हें। और अगर वो एम्बेसी में लगते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में जो दी जाती है वो थर्ड सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। और आईएफएस सर्विस चुनने वालों की हाईएस्ट पोस्ट जो है एम्बेसडर होती है। और अगर वो MEA में है तो MEA में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अगर आपको रियल बात बताऊं तो अपने देश की तरक्की में आईएफएस ऑफिसर का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो अपनी सर्विस का ज़्यादातर समय विदेश में रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, और वहाँ पे जो जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें अपने इंडिया को बताते हैं। वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह बताते हैं जिससे हमारी जो कंट्री है वो डेवलप हो पाती है। तो आईएफएस ऑफिसर, अगर आप मानो या ना मानो, बहुत बड़ा हाथ होता है उनका देश की तरक्की में। और उन्हें फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी दी जाती है। अगर सैलरी की बात करूँ तो उन्हें सैलरी जो है आईएएस और आईपीएस के कंपेयर में कई ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो विदेश में रहते हैं उनका अलाउंसेस वगैरह मिल जाता है, तो उस हिसाब से उन्हें बहुत अच्छा सैलरी मिल जाती है। और अगर कार की बात करे जाए, कोई भी आईएफएस ऑफिसर होगा उन्हें जो कार दी जाती है मर्सिडीज़, BMW, मतलब VIP कार, अच्छी कार दी जाती है। और कार पे उनके जो जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का फ्लैग भी लगा रहता है। और घर भी उन्हें काफ़ी VIP मिलता है। आप किसी भी कंट्री के एम्बेसी में चले जाइए तो आप देखेंगे कंट्री कैसी भी हो, लेकिन एम्बेसी बहुत साफ़ सुथरी रहती है और एम्बेसी में जो वर्क करते हैं उन सभी को बहुत अच्छा VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक ख़ास बात और, जो इनका आईएफएस ऑफिसर का जो पासपोर्ट होता है वो मैरून कलर का होता है, यानी कि रेड टाइप जो होता है इस कलर का होता है। ये डिप्लोमेट्स की पहचान होती है। और अगर मैं बताऊं कि इनका क्या योगदान रहता है, एग्जांपल के तौर पे जो ये मेट्रो आई है इंडिया में, ये सारा आईएफएस ऑफिसर का ही काम है। वो देखते हैं कि इस कंट्री में क्या अच्छी चीज़ है जो हमारे देश में लाई जाए तो हमारा देश तरक्की कर सकता है। और हाल ही में एजुकेशन सिस्टम आया है, आपको पता होगा, तो ये सारे कंट्री वाले देखते हैं कि किस कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड क्या अच्छी चीज़ है, तो उन सब ने वो चीज़ें बताई। उसके बाद अपनी कंट्री में ये सारी अप्लाई किया गया है। तो आईएफएस ऑफिसर बहुत मेहनत करते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होता है। उनका एक सिग्नेचर पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उन्हें सोच समझ के पूरा फैसला लेना पड़ता है। और आईएफएस ऑफिसर पे कोई नेता मंत्री इन सब का कोई दबाव नहीं रहता है। और आईएफएस ऑफिसर को कोई दूसरे कंट्री का कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो आईएफएस पे उंगली उठाता है तो इसका मतलब वो पूरे देश पे उंगली उठा रहा है, तो पूरे देश से टक्कर लेने की बात हो जाती है। तो आईएफएस ऑफिसर कोई हल्की पोस्ट नहीं है, बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है, बहुत प्रेशर वाली चीज़ होती है। अभी हम इंडिया में हैं, हमें आईएएस और आईपीएस के बारे में ज़्यादा पता है, आईएफएस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जो आईएफएस है, जो बाहर रहते हैं, उनसे पूछो कि क्या प्रेशर होता है, क्या जॉब होती है, कितनी VVIP ट्रीटमेंट्स वगैरह मिलते हैं। और रियली बताऊं, आईएफएस ऑफिसर का देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बस इतनी सी नॉर्मल जानकारी आपको दे दी। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।